बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत होगी और आपको हमारी न्यू वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो अभी आप हैं हमारे साथ हमारे चैनल पर बायोलॉजी विद सदाम। आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है। हमने पिछले लेक्चर में माइक्रोस्कोप स्टडी किया था कि माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, उसकी डिटेल हमने पढ़ ली थी। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के कितने अक़साम होते हैं। There are two major types of microscope। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स दिखाई जा रहे हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम देखें तो इनमें अलग अलग से फिर से टाइप्स आते हैं, जैसे कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो और आ गए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये मेजर हैं, फिर इनके दो अक़साम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर दो अक़साम की माइक्रोस्कोप हैं, जिनमें से एक लाइट माइक्रोस्कोप है और दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये लाइट माइक्रोस्कोप यानी लाइट पर चलने वाली होगी, सनलाइट होगी या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब वगैरह जो होगा वो हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके माइक्रोस्कोप में फिर हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज लेंगे। तो अभी स्टडी करने जा रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर वीडियो लंबी होगी तो कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अलग डिस्कस करें, ठीक है, वरना फिर हम दोनों पार्ट्स को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच लाइट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए या देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उसमें से लाइट को पास कराते हैं। वहाँ से जब लाइट गुजरेगी उस ऑब्जेक्ट से तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी आय में यानी हमारी आंख में तभी इमेज फॉर्म होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट होकर फिर वापस मोड़ती है। अगर वापस लौटेगी तो फिर हम वो हमारी इमेज जो लाइट है हमारी आंखों में जाएगी और इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी हमने देखने के लिए उसमें कौन सा सोर्स लगाया है। हमने जो सोर्स लगाया है वो सनलाइट है। ठीक है, यानी लाइट को हमने यूज़ किया है। इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप टू टाइप्स ऑफ लेंसेज आर यूज्ड। यानी इस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में दो ही अक़साम के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस या एक्यूलर लेंस। आईपीस या उसको एक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। ये लेंस जो होता है जहाँ से हम आँख लगाकर अपनी देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने उस लेंस को लगाकर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखेंगे। जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेट पर, स्लाइस पर, वहाँ पर एक लेंस होगा जो उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करेगा, और वहाँ और ऊपर से एक और लेंस होगा जो हमारे आईपीस हम जैसे बोलते हैं या फिर ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं, वो हमें देखने के लिए यूज़ करते हैं उसे। इट इज़ आल्सो नोन एज आईपीस, यानी ऑक्यूलर लेंस जो है उसे हम आईपीस भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट को है, ऑब्जेक्ट पड़ा है जो स्लाइस पे, उस पर उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी ये माइक्रोस्कोप की बॉडी हो गई। उस माइक्रोस्कोप की बॉडी पे जो टॉप लेंस होता है वो कौन सा होता है, आईपीस होगा। ठीक है, ये हो गया आईपीस या ऑक्यूलर लेंस, और यहाँ पर ये स्लाइस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, और यहाँ पर जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, यहाँ फिर बॉडी होगी माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इट मे बी ऑफ 10x और 15x और 5x, यानी ये x जो शो करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये टाइम को शो करता है, यानी ये लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर होगी। वो हमारा आईपीस लेंस होगा जो 5x का हो सकता है, 10x का हो सकता है, 15x का हो सकता है, 15 टाइम्स बड़ा हो सकता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स बड़ा करके देता है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। इट इज़ अ लेंस प्रेजेंट क्लोज टू ऑब्जेक्टिव प्लेट्स। ऑब्जेक्टिव प्लेट के जो क्लोज होगा लेंस उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे।
यानी जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह स्लाइस है, उसमें ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक लेंस इस्तेमाल हुआ है और वही लेंस क्या कर रहा है, साइज़ को बड़ा करके आईपीस पर बना रहा है और आईपीस पर हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लेंस जो है ऑब्जेक्टिव प्लेट के करीब है। ऑब्जेक्टिव प्लेट इज़ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द स्लाइस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट। यानी यहाँ माइक्रोस्कोप की बॉडी है, माइक्रोस्कोप की बॉडी पर एक प्लेट है जहाँ पर होल बना हुआ है और वहाँ पर स्लाइस लगेगी, उस होल से लाइट होकर गुजरेगी ऊपर, तो ऊपर लाइट गुजरेगी, जब लेंस से गुजरेगी तो वो उस लेंस पे इमेज बनाएगी, फिर उस लेंस से इमेज होकर हमारे आईपीस पर आएगी और जो फर्स्ट वाला लेंस होगा उसे हम आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जिससे इमेज बनती है आकर। ठीक है, तो ये हो गया लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और आईपीस हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1000 टाइम्स, इट मीन्स 10⁻³ टाइम्स, 10⁻³ टाइम लेस देन द मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, यानी हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं इजीली, वो बाहर वाली स्ट्रक्चर सेल वाल देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है वहाँ से लाइट नहीं गुजरेगी तो वो भी हमें नज़र आएगा डार्क कलर का। ठीक है, तो कई हद तक हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं, यानी जिसकी रिजोल्यूशन पावर 0.2 नैनोमीटर है, लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1000 मरतबा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम है। ठीक है, कई हद तक इसे इस्तेमाल किया जाता है। द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1000 टाइम्स लेस दैन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर राउंड ऑफ करेंगे तो -3 में आ जाएगा। और इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी है, 0.2 नैनोमीटर, यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच को बड़ा करके उसे चिट्टा करके दिखाने, इमेज को क्लियर करके दिखाना है, वो कितनी मरतबा हो सकता है, 0.2 नैनोमीटर के। टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स कितने हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इन दोनों को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन विच ओनली 2 lenses are used, eyepiece and objective lens, which may be fixed, is known as सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। यानी सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेंस इस्तेमाल किए जाएंगे, एक होगा आईपीस और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। इन 2 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा लेंस इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, फिर तो लाइट माइक्रोस्कोप जैसे कि पता है आपको, तो लाइट सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तहत दोनों में इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, गैलीलियन माइक्रोस्कोप जो 1610 में यानी 1616 में बनाई गई थी, गैलीलियो ने बनाई थी, तो उसको हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेंस इस्तेमाल किए गए थे, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस था, और स्लाइस रखकर वहाँ पर हमने देखी थी। ठीक है, और अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप की तहत ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अब आगे देखते हैं। A type of microscope in which multiple types of lenses are used is known as compound microscope, compound light microscope। यानी लाइट माइक्रोस्कोप का ऐसा टाइप जिसमें मल्टीपल यानी बहुत सारे लेंसेज और दूसरे किस्म के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। यानी एक ही बॉडी होगी, उस बॉडी में ऑब्जेक्टिव लेंस भी होगा, आईपीस भी होगा, और वो बीच में बहुत सारे दूसरे लेंसेज भी होंगे, जो क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्म हुई है उसको बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक लेंस हो गया, यहाँ पर दूसरा लेंस हो गया। और फिर एक और बात कि यहाँ पर हम आईपीस को चेंज कर सकते हैं 10x, 15x, 5x, यानी ये आईपीस की मैग्नीफिकेशन पावर होगी। और यहाँ पर भी हम रेजोल्यूशन पावर के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को भी बढ़ा सकते हैं 40x, 60x या 100x। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए। तो क्या है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में यानी 1665 में इन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे लेंसेज लगे हुए थे, तो उसको हम माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप।
सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ 2 लेंसेज इस्तेमाल किए गए थे, जो एक आईपीस था और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस था। दोनों चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर आईपीस का डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर दूसरा कोई लेंस नहीं थे। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दूसरे लेंसेज यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि मैग्नीफिकेशन जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ़ लेंसेज पर डिपेंड करती है, कि जितने नंबर ऑफ़ लेंसेज ज़्यादा होंगे उतनी ही किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में लेंसेज बहुत कम है, यानी 2 हैं, तो उससे कि एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन क्या है, कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।